चार दोस्त एक सपना, चार धाम यात्रा की शुरुआत। पहला पड़ाव है यमुनोत्री धाम। आसान नहीं है ये रास्ता। ऊंचे पहाड़, फिसलन भरी चढ़ाई और न रुकने वाली बारिश और ऊपर से बदलता मौसम, कभी धूप कभी ओले कभी बादल। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। कहते हैं ना, जो डर गया समझो मर गया, और हमारे पास तो डरने का टाइम ही नहीं था। चलते चलते हंसते, कभी फिसलते कभी चाय के बहाने रुकते, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अपने मुकाम पर, जहां ठंडे पानी में डुबकी लगाकर माँ यमुना के दर्शन किए। दिल से निकली एक दुआ, माँ यमुना घर वालों को चैन दो और अगली ट्रिप की प्लानिंग का जज्बा दो। तो चलिए दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ इस रोमांचक भरे, भक्ति भरे यात्रा में। अभी तो पहला ही धाम हुआ है, बाकी 3 धाम तो अभी बाकी हैं। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी 4 धाम यात्रा की हमारी नजरों से, और देखते हैं कि आज का ब्लॉग कैसा रहता है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल दसम तिवारी व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग फिर से शुरू हो चुका है एक और नई बहुत फ्रेश सी मॉर्निंग के साथ। और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 5:30, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे व्यू में कल रात रुके थे। बट हाँ, कल रात हमारी बारिश की वजह से जो हाल ख़राब हुई, भगवान ने हमारी जो परीक्षा ली है ना, उसमें हम थोड़ा बहुत मतलब अच्छे नंबर ला चुके हैं। और यहाँ पर मौसम ही वेरी ऑसम। देखो, ये पूरा पहाड़ यहाँ से शुरू होता है, और हम कल रात यहाँ रुके हुए थे इसके अंदर। अभी मैं आपको अंदर दिखाऊंगा हम कैसे रुके हुए थे। ये पूरा पहाड़ पर ये यहाँ से शुरू होता है, और ये एंड वहाँ होता है, वहाँ पर। अभी फ़िलहाल हम लोग आए हुए हैं सुबह थोड़ा फ्रेश वगैरह होने के लिए। हम कल ऐसा ना, हमारे साथ क्या होता है कि जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे हमारी लोकेशन बहुत ज़्यादा औसम होती है। और लोकेशन क्या है, देखो हमारे यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। यहाँ पे हम कल स्टे किया है, यहाँ पे हमने टेंट लगाया, और यहाँ पे पानी है प्रॉपर ढंग से। वहाँ पे गवर्नमेंट वाले वॉशरूम बने, और नीचे पुलिस स्टेशन है। तो मतलब सेफ्टी पूरी प्रॉपर ढंग से थी, और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब नींद भी बहुत अच्छी आई, और थोड़ा बाल वगैरह ख़राब हो गए। अब देखते हैं नहाने की व्यवस्था क्या है, और सोच रहे हैं कि ठंडे पानी में नहाएंगे नदी के। और ये है व्यवस्था। सो फाइनली गाइज, हम लोगों ने अपना सारा सामान वगैरह पैक कर लिया है, और प्रॉपर ढंग से टेंट वगैरह सब कुछ रेडी है। अब निकल रहे हैं यहाँ सीधा हम वापस से अपने ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। वो ट्रैक बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, वो तो हमको पता ही है, और आपको मैंने बता दिया कि ट्रैक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ट्रैक। तो फिलहाल चलते हैं कार के पास, सारा सामान वगैरह उसमें लोड करते हैं, और फिर निकलते हैं अपने ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। होपफुली आपको रियल में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब मौसम दिखाऊँ मैं आपको। लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर गाइस, ऑसम। बट हम कल यहाँ रुके हुए थे, और ये हमको कल इतना डेंजर लग रहा था ना। ये देखो, यहाँ पे सब टूटा हुआ है, और यहाँ पे हम रुके हुए थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। और हमें यहाँ पे लकड़ी मिली थी, हमें थोड़ी बहुत इसमें जा रहे हैं, थोड़ी एक आध दो टुकड़े लकड़ी के जलाए हैं, बाकी हमें सेफ्टी वापस रख दिए। बट यहाँ पे बह रही है नदी, बहुत ब्यूटीफुल थी, और जो कि सीधे ग्लेशियर से पानी आ रहा है, मतलब ग्लेशियर से पिघल रहा है और सीधे नदी बन के बाहर निकल रहा है। तो ये कुछ ऐसा है यहाँ पे। अभी तो मुझे लगता है मे बी ये भागीरथी नदी है, मे बी नॉट कन्फर्म येट, बट हाँ, नदी का नाम भागीरथी है। तो ये कुछ ब्यूटीफुल सा मौसम है जहाँ हम कल रात रुके थे। बट इससे भी ब्यूटीफुल नज़ारे अब हम आपको ऊपर दिखाने वाले हैं। प्लीज़ ब्लॉग में इम्पैक्ट बने रहे। सो गाइस, तो फिलहाल हम लोग फिर से निकल चुके हैं अपने इस पूरी यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हुए। अब हमने यहाँ से जाना है 15 किलोमीटर और आगे जानकी चट्टी तक। उसके बाद हम लोगों को जाना है 6 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद यमुनोत्री धाम। तो हमको इस वाले सफ़र में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और हमें लगता है कि थोड़ी बहुत हमें अब परीक्षाओं का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ कल रात बारिश हुई है, उसकी वजह से रास्ते में बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो देखते हैं, फिलहाल अभी पहुँचते जानकी चट्टी में, उसके बाद पता चलेगा कि वहाँ पे कितनी सारी भीड़ है, कितने सारे लोग आए हुए हैं इस बीच दर्शन के लिए, और आपको बताएंगे हम इस वाले व्लॉग में। आज तुम्हारा मुँह धुलाऊंगा, ठीक है? जो अर्धा लेकर ऑन दो तो। अरे यार, कैसी रेड मार रखी है? नहीं आ रहा हूँ अभी, बदतमीज, मना कर रहा हूँ। सीधे मारूंगा बहुत। सैलरी कटेगी तेरी, सैलरी अब। ओए, पैसे मत देना, चेक मत नहीं, पास ही नहीं होगा। इनको फ्यूल का पैसा भी रोकना इनका। अरे फोन दे दो तो। कहाँ दे दिया? वाओ, क्या या बकरी कुछ भेड़ है, कुछ बकरी है। हाँ।
इनका नाम क्या है? करंट लग गया उसको। फक्ड अप। 2 को लगा करंट, लगा करंट लोहे से। गाइस खड़े खड़े इससे करंट लग गया भाई। वहाँ जाना, करंट आ रहा है पर। करंट आ रहा है। वो भेड़ को करंट लग गया था क्या? ओए, रुक जा, वहाँ मत जा। अरे वहाँ मत जा बदतमीज। ये कौन मार रहा है? गाइस वहाँ पे, यहाँ पर पोल में अपने आप करंट आ रहा है। यहाँ पे इसकी तार भी खुली है और ये नीचे पे 2 भेड़ाएं चीख गए थे यहाँ पर। यमुनोत्री धाम ले जाने का है 6000। वाह यार, वो मेहनत है यार। सो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग के पास। बट अभी फ़िलहाल हम लोग सर्च कर रहे हैं पार्किंग के लिए अपने एक बहुत अच्छी सी जगह, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा चार्जेबल है हर चीज़। और यहाँ पे पहाड़ों में, मतलब आप लोगों ने देखा है ज़्यादातर अगर आप गढ़वाल साइड जाते हो तो गढ़वाल के पहाड़ों में मुझे लगता है कि थोड़ी सी मतलब ऐसा पकड़ कम है। मतलब हमेशा वहाँ भूस्खलन होता रहता है और चीज़ें मतलब है कि वहाँ के पहाड़ थोड़े कमज़ोर हैं। तो यहाँ पे सब ऐसा नदी के सब ऐसे नीचे आ रखा है, सारी मिट्टी विट्टी। अब पार्किंग का समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे लगाने करके, क्योंकि यहाँ पे बता ही नहीं रहा है हमको कैसे करना है करके, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। अरे कैसे होएगा? तो फाइनली गाइज हम लोगों ने कर लिया अपना सारा सामान वगैरह गाड़ी में रख दिया। बाकी हम थोड़ा बहुत सामान ले जा रहे हैं क्योंकि हमको भूख लग जाती है बहुत ज़्यादा और चाय का अमल भी। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा अभी अपने इसको ट्रैक को स्टार्ट करते हुए। तो दोस्तों अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है हमारा ट्रैक, जहाँ से हम लोगों ने अब यमुनोत्री धाम जाना है। बट आगे बहुत तगड़ी बर्फ़ पड़ी है और बताया जा रहा है कि बारिश कभी भी हो सकती है। और बारिश होते ही यहाँ पर टेम्परेचर एकदम से डाउन होता है, टेम्परेचर से माइनस में जाता है। और हमको इसी चीज़ की डर है क्योंकि हम ज़्यादा कपड़े लेके नहीं जा रहे हैं, हम थोड़ा खाने पीने का सामान लेके जा रहे हैं। और ज़्यादा ना ले जाते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत जल्दी हो सके हम वहाँ पहुँच के दर्शन करके वापस आ जाए। बट भैया लोग बता रहे हैं कि बारिश बहुत खतरनाक होने वाली है। दोस्तों होप कि आप सभी लोगों को दिख रही होगी यहाँ से बर्फ़। नहीं दिखी तो हम थोड़ा जूम मार के दिखाते हैं। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इसलिए होने वाली है क्योंकि हमारे किसी भी गैजेट में बैटरी नहीं है। सभी की बैटरियाँ बिल्कुल पीक पे हैं, पावर ऑफ होने के चांसेस है। बट अब यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट आ ही नहीं रही है क्योंकि बारिश बहुत खतरनाक हुई थी, उस वजह से लाइट का कनेक्शन में भी काटा गया है। और हमारे पास सोलर पैनल था वो ख़राब हो गया है हमारा कल रात भीग के। यहाँ पे जो नहीं हो ये तात। तो अगर आप लोग कभी यहाँ आ रहे हैं तो आपको पहला तो यही मिलेगा। घोलो गाय में आज डिस्काउंट में मतलब तो बचता नहीं है, ऐसे कुछ नहीं बता डिस्काउंट पूछना कैसे गूगल पे। सो गाइस अब फाइनली हमको दिख गई है यमुना मैया। मतलब ये तो बताओ ये यमुना नदी लगी तो भाग क्या है भागीरथी नदी है भागीरथी निकलती है। हाँ वही तो यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। सो गाइस जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि अब हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमारी परीक्षा और ज़्यादा टफ होती रहेगी। और हमारी परीक्षा थोड़ी टफ हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे रास्ता कुछ ऐसा है और मौसम में भी अपने रंग बदलने स्टार्ट कर दिए हैं। लगता है फिर से इंद्रदेव हमारा परीक्षा लेने के चक्कर में है। अभी लगता है कि बारिश फिर से होने वाली है। और आपको क्या लगता है कि हम इस बैग में क्या लेके आए? हम इस बैग में लेके आए हम सभी के लिए रेनकोट, कुछ खाने का सामान, कुछ कॉफ़ी और कुछ मैगी बनाने के लिए अपना गैस चूल्हा। तो अपनी पूरी तैयारी के साथ हम लोग जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब हम तुंगनाथ गए थे तो वहाँ हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ा था जो हमने नहीं करना चाहिए था। बट हमारी गलतियों के चक्कर में हमें करना पड़ा। और शुभम दा इस बार हमारे साथ है तो हमें वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा होगा तो इनके पहाड़ जैसे कंधे में बैठ कर हम जाएंगे नीचे या फिर ऊपर की ओर। तो ऐसा कोई लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। तो हमेशा अपना एक भीम अपने साथ लेके यार तो मेरे कंधे में बैठ या मैं बोल रहा हूँ बैठो ना। हाँ बैठने की नहीं हो रही, खाली बोलने वीडियो के लिए सिस्टम है अपना अपना। तो फिलहाल हम लोगों ने मे बी 1.5 या 2 किलोमीटर कवर कर लिया है। बट यहाँ पे अब रास्ता और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ से अब ऐसी चढ़ाई है और सीढ़ियाँ हैं थोड़ी चौड़ी चौड़ी। नीचे से थोड़ा रास्ता प्लेन था बट व्यू बहुत औसम था।
लेकिन अब व्यू इससे तगड़ा आने वाला ऊपर साइड। दोस्तों हम लोग रुके हुए थे यहाँ चाय पीने के लिए दिनेश ढाबा पे, और यहाँ की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। गाइस हमारे चिकन हमारे साथ हैं। वाह, ही आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। दिस पिंक रेनकोट इज वेरी ऑसम। हमारा हो गया जमुना जी सुबह फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं यमुना मंदिर धाम के आधे रास्ते में। यहाँ से अब हमने और जितना हम आ चुके हैं उतना ही और चलना है। बट यहाँ पे जो मौसम हो गया है वो बहुत ज़्यादा मौसम हो गया है, क्योंकि धूप आई थी सुबह बट हल्की फुल्की आई थी। उसके बाद यहाँ पे मौसम बहुत बारिश वाला हो गया और सभी श्रद्धालु अपने भाई सेम हर्षोल्लास और जुनून के साथ अपनी भक्ति को अपनी आस्था में बदलते हुए जा रहे हैं माँ यमुना के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हम लोगों ने कर लिया है लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक। बट अब ट्रैक में हमें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जिससे हमारी आंखें को यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग रियल में यहाँ पे पहुँचे हैं। शुभम दा तो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं इस ट्रैक को कर रहा हूँ, क्योंकि ये इनकी लाइफ का पहला इतना बड़ा ट्रैक है। और क्या बोला? और झूठू ढंग का बोल कम से कम। इससे पहले हमारे साथ इतना बड़ा ट्रैक नहीं किया है। और हाँ ये बोल सकता है। ये बोल रहे हैं कि झूठ मत बोल। क्या आप इनसे पूछोगे कि ये तुंगनाथ क्यों नहीं आए थे? नहीं पूछोगे, क्योंकि हम इनको ले ही नहीं गए थे। तो अभी यहाँ पे नदी बहुत मौसम बह रही है और शुभम दा को मेरी बात का बुरा लगा है। बाप मुझे बताया या बाप पहुँच गए। सो गाइस अभी फ़िलहाल हमारी मन की इच्छा पूरी हो चुकी है। अब यहाँ आ गई है बहुत तगड़ी बारिश और बारिश में अब हमें भीगते हुए जाना पड़ेगा। बट ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम रेनकोट लेके आए हैं तो हमने कुछ नहीं करना, हमने खाली रेनकोट पहनना है। और मे भी आज हमारे कैमरे की क्वालिटी भी थोड़ी लूज़ हो गई है, मतलब लॉस हो गई है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये एनवायरनमेंट इसका क्या सीन है। पूरा कैसे हो गया? यहाँ से स्टार्ट होता है असली वाला जो ट्रैक जिसको बोलते हैं कि हाँ जी ट्रैक है, क्योंकि यहाँ पर अब होने वाली खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ स्टार्ट और यहाँ पे इन लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि घोड़े बहुत रुक गया क्या? हट गया क्या घोड़ा भाई? अरे घोड़े की फट गई है। तो दोस्तों अभी फिलहाल बारिश हो गई बहुत ज़्यादा तेज और हम लोगों ने पहन लिया अपना अस्त्र, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, रेनकोट। और रेनकोट पहनने के बाद हम थोड़ा सेफ हैं। और मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनका क्या होगा। बाबू ये डग्गू है, देखो यहाँ का, तो आया था यहाँ रहने की। तो बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है फिलहाल, बारिश 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 बारिश। तो गाइस ये सब चीज़ें थोड़ा बंद करो, वही तो मत लेना चलो चलो। तो गाइस यहाँ लग रहा है बड़ा गंदा जाम, लोगों ने अपने कारोबार के चक्कर में किसी को नहीं आने दे रहे। ये पानी घुस गया मेरे अंदर। हेलो हेलो सो दोस्तों फाइनली मैंने अपना सेटअप लगा दिया तीसरी मंजिल पर। सीधा रखो जरा कैमरा। और तीसरी मंजिल पर कैमरा लगा के अब हम यहाँ बनाने वाले हैं कुछ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बहुत अच्छी होने लगी, क्योंकि यहाँ पे 20 से 50 में गिलास मिल रहा है, तो अपने लोग ज़्यादा खर्चा करने की उसमें नहीं है। मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में कि मैं कम से कम रेट में आपको
ये धाम कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं, कॉफ़ी की तैयारी चलिए और आपको दिखाएंगे। फिर बंद कर दो कैमरा। मर्जी दिए वाह क्या बात, क्या बस बस थोड़ा रोक के सो फाइनली गई, जैसे कि हमने आपको बताया था, सभी परीक्षाओं से पास करके इतनी कठिनाइयों का सामना करके हम लोग पहुंच चुके हैं श्री यमुनोत्री धाम। और यहाँ पर भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग जो हमने नीचे देखे थे उनको हम यहाँ देख पा रहे हैं दोबारा। तो यहाँ पर लाइन इतनी खतरनाक लगी कि हमें रुकना पड़ रहा है।